हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका एचटीएमएल का पार्ट 30। इसके अंदर हम देखेंगे आपका इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपको मैं फॉर्म के बारे में डिटेल में कवर करा है। टाइप क्या होते हैं, आपके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वैलिडेशन क्या होते हैं। आज भी वैलिडेशन से ही रिलेटेड कुछ इसके अंदर हम पढ़ने वाले, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ कवर करेंगे गाइज हम इसके अंदर। एंड जैसे कि गाइज आप सबको पता है एचटीएमएल फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड गाइज जब एचटीएमएल कोर्स एंड सीएसएस कोर्स कंप्लीट कर लेंगे हम, तब इसके अंदर हम 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी करेंगे गाइस। वो सब तो आगे चल के देखेंगे। ये बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी होंगे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो मोटा मोटा जो पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो प्रैक्टिस कर रखी होंगी, क्योंकि उन्हीं में से आज जो भी रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा वैलिडेशन से रिलेटेड, वो आज भी आपके काम आने वाली है बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट वर्क कैसे करता है इनपुट के ऊपर। आपको मैंने एक्शन वाला एट्रीब्यूट तो बताया था फॉर्म के ऊपर, बट ये आपका इनपुट के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। द इनपुट फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट व्हेन द सबमिट। ठीक है, यहां पे फॉर्म जब सबमिट होगा ना आपका, तब आप क्या कर सकते हैं, उस जगह पे आप उस फाइल को, डेटा को सेंड कर सकते हैं। किसके थ्रू? फॉर्म एक्शन के थ्रू। अब फॉर्म एक्शन के ऊपर आपका क्या है, फॉर्म एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था एक्शन होता है एक, तो वो फॉर्म के साथ चलता है, बट ये आपका इनपुट के ऊपर चलता है। ये कैसे चलता है ये तो देखेंगे अभी एग्जांपल में आगे चल के फाइल में। अभी बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्म इन टाइप। ठीक है, फॉर्म इन टाइप में कैसे इस चीजों को कर सकते हैं, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा द इनपुट फॉर्म इन टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई हाउ टू फॉर्म डेटा शुड बी अनकोडेड विद सबमिटेड ओनली फॉर्म विद द मेथड ऑफ पोस्ट। ये पोस्ट में ही चलता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको मेथड पढ़ाया था, मेथड एट्रीब्यूट के अंदर दो ऑप्शंस मिलते हैं हमारे को, एक गेट एंड पोस्ट। गेट क्या करता है, आपका एक्सपोज कर देता है, इट मींस कि यूआरएल के अंदर आपके वैल्यू दिखा देता है कि आप क्या डेटा सेंड कर रहे हैं, बट पोस्ट में वही चीज विजिबल नहीं होती गाइस। ठीक है, अब यहां पे आप ये समझ गए, इसका भी एग्जांपल देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे गाइस। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट कौन कौन से हैं इसके अंदर आपके पास में एट्रीब्यूट मिलते हैं। फॉर्म मेथड। मेथड कैसे हुआ है आपके पास में, द इनपुट फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट डिफाइन द एचटीटीपी मेथड ऑफ सेंडिंग फॉर्म डेटा द एक्शन यूआरएल। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको मेथड बताया था वो फॉर्म एट्रीब्यूट के साथ में, बट आपका इनपुट एट्रीब्यूट के अंदर भी आपका फॉर्म मेथड करके आपको मिलता है, जिसके अंदर आप यूआरएल डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेथड किस तरीके से जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको मेथड बताया ना, पोस्ट एंड गेट होता है, इसके अंदर भी आपके पास में मेथड अवेलेबल है। वो सारा कुछ तो प्रैक्टिकल करेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में फॉर्म टारगेट की, फॉर्म टारगेट है क्या। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा द इनपुट फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ नेम ऑफ कीवर्ड दैट इंडिकेट वेयर द डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। ठीक है, अब यहां पे आपको साफ साफ लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रिस्पॉन्स है ना आपका, आप कहां पे रिसीव करना चाहते हैं। लाइक न्यू टैब पे, इट मींस कि न्यू विंडो पे, या आप सेम जो आपका जो विंडो खुली हुई है जहां पे आपकी वेबसाइट ओपन है, आप उसी पे डेटा भी मंगा सकते हैं। सेम वही चीज है जैसे कि आपके पास में फॉर्म एट्रीब्यूट था टारगेट का, वैसे ही आपके पास में इनपुट पे भी आपका एक फॉर्म टारगेट करके आपको मिलता है। ये वर्क वही करता है, बट देखेंगे किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फॉर्म नो वैलिडेट की। नो वैलिडेट किस तरीके से आपका इनपुट पे वर्क कर रहा है वो देखिए। द इनपुट फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड दैट अ इनपुट एलिमेंट शुड नॉट बी अ वैलिडेट व्हेन द सबमिटेड। अब जब तक आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लगाना है चेक, बिना वैलिडेट करे आपको डेटा सेंड करना है, तब आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। आपको मैंने प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने ये चीज समझाई भी थी। जितनी भी चीजें मैंने आपको ये बताई है ना, ये सब कुछ करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल में। तो चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम मैंने रखा है पार्ट 30 इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स.html। ठीक है, सबसे पहले। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल का जैसे आपको पता है कि हम डॉक टाइप, देन इसके बाद में आपका यहाँ पे HTML बनाएंगे। ठीक है, HTML टैग हो गया आपका। इसके बाद है आपका यहाँ पे हेड बनाएंगे आप, हेड। ओके, हेड के बाद है आपका यहाँ पे टाइटल लिखना है आपको, और टाइटल के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हम पढ़ाते हैं वही चीज इसके अंदर लिखते हैं। अभी हम इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि आपके इनपुट्स के अंदर चलेंगे। इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉडी बनानी है आपको, तो बॉडी के लिए यहाँ पे बॉडी टैग लेंगे। ठीक है, ये देखिए बॉडी टैग ले लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम एक H1 ले लेंगे, और H1 के अंदर वही जो हम यहाँ पे दे रहे हैं ना आपका, ये देखिए H1 दे दिया हमने, जो हम यहाँ पे टाइटल दे रहे हैं वही इसको भी रखेंगे। करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ फाइल पे भी आपको नहीं दिख रही है चीजें, करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद टाइटल भी आ गया आपका, एंड देन H1 भी आ गया आपका। अब बात करते हैं इसके अंदर एग्जांपल्स की। जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ना वैलिडेशन से रिलेटेड, वो कैसे कैसे और कौन कौन से एट्रीब्यूट मिलते हैं इनपुट के। फॉर्म के तो मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, ये है इनपुट के, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में एग्जांपल की। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रखे हैं मैंने कुछ पहले से ही। अब मैंने ये इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि ये लिखना ना पड़े मेरे को बार बार, मेरे को लिखना ना पड़े बार बार, इसी की वजह से ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या करा है, मैंने एक फॉर्म टैग लिया। ये एक्शन एट्रीब्यूट आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा था मैंने, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे भी एक्शन लगा हुआ है।
इसके बाद ये लेबल है आपका, ठीक है, इसके बाद ये इनपुट, ठीक है, इसके बाद अगेन ये इनपुट यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, और ये है आपका एक सबमिट का, एक इट मींस कि आपका ये नॉर्मल इनपुट है जो सबमिट का काम कर रहा है। और एक और आप यहाँ पे बना सकते हैं इनपुट, देखिए कैसे, यहाँ पे इनपुट लेंगे, टाइप सबमिट बताएंगे, एंड देन उसके बाद में आपका फॉर्म एक्शन। अब ये फॉर्म एक्शन सेम वही चीज कर रहा है जो कि आपका यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ पे कर रहा है ना, आपका एक्शन वाला काम। आप यहाँ पे भी रीडायरेक्ट करके आप अपने डेटा को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड इसके बाद में वैल्यू क्या है यहाँ पे, सबमिट टू अनदर वेब पेज, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं दिखाऊं सेव करके तो देखिए कैसा आपको दिखेगा। ये वैसे तो सर्वर से चलता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हम लोकल पे चला रहे हैं तो ये चीज टेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट, ये देखिए सबमिट करने पे आपको ये चीज चल रही है ऐसे। एंड अगर मैं सबमिट अनदर पे करूं तो ये भी, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि दोनों वर्क कर रही है, और दोनों आपको क्या कर रही है कि डेटा सेंड करने का काम कर रही है। और कैसे, अगर आपने देखा यहाँ पे आपका जो एट्रीब्यूट मिल रहा है इनपुट पे, तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे फॉर्म एक्शन में भी यूज करते हैं। अब ये फॉर्म एक्शन वाला किस पे चलेगा, वो नॉर्मल इनपुट पे जो सबमिट है आपका, एंड ये आपका किस पे चलेगा, ये भी आपका सबमिट पे, बट जब आप उस पर ये पास करेंगे एट्रीब्यूट तब। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। इसके बाद में इस वाले एग्जांपल को लेते हैं, नेक्स्ट वाले को यहां करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में अब यहां करेंगे इसको पेस्ट करने के बाद में आप समझिए इस चीज को कैसे ये चीज चल रही है। तो यहां पे देखिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस कर देता हूं। अब यहां पे आपने क्या करा, एक फॉर्म बना लिया, एक फॉर्म के बाद में सेम आपने यहां पे क्या रखा है कि एक एक्शन है आपके पास में, ठीक है। एक्शन में आपने कोई भी एक पेज यहां पे डिफाइन कर रखा है जिसमें आप डेटा भेजना चाहते हैं, मेथड आपने पोस्ट रखा हुआ है फॉर्म का। ओके, अब उसके बाद है आपका एक लेबल, एक इनपुट, ये है आपका वैल्यू स्टेट लेने के लिए। इसके बाद एक बटन बनाएंगे आप, टाइप रखेंगे आप सबमिट का। ओके, सबमिट पे आप क्या कर रहे हैं कि इसको भेज रहे हैं डेटा को किस पे, इस वाली फाइल पे जो कि आपने एक्शन के अंदर दी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस वाले बटन पे, ये वाला बटन क्या कर रहा है आपका। अगर आप एक और बटन बनाएंगे सबमिट पे, ये आप बना सकते हैं, एक ही बटन रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दो इसलिए दिखा रहा हूं। एक नॉर्मल बटन कैसे दिखेगा आपको, और एक जब आप यूज कर लेंगे उसके अंदर फॉर्म इनक्रिप्ट को, कि किस तरीके से आपका जो कोड है ना, आपका जो भी आपका डेटा है वो आपके जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट प्लेन, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करेंगे आप, करेंगे इसको सेव, एंड सेव करके दिखा दूं मैं आपको कैसे दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले आपका ये डेटा, यहाँ पे नाम लिख रखा है इन्होंने, सबमिट, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, जो नॉर्मल आपका जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए अभी आपको आउटपुट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आउटपुट के लिए आपको सर्वर की जरूरत है, और सर्वर है नहीं हमारे पास में अभी। बट मैं इस चीज को इसलिए समझा रहा हूं आपको कि पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक चीज कैसे चलती है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये चीज किस तरीके से चलती है, कि लाइक कि आपका डेटा जो होता है ना, वो रिस्पॉन्स करने के लिए, अगर जब भी आप एक सर्वर पे काम करेंगे उस टाइम पे आप अगर इसे टेस्ट करेंगे ना, तो आप ये बेहतर तरीके से और देख पाएंगे इसका रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में देखेंगे तो देखिए इसको मैं स्पेस कर दूं थोड़ा सा, तो देखिए सब कुछ सेम है आपका। मेथड यहाँ पे गेट है, टारगेट ब्लैंक, ये है फॉर्म का एट्रीब्यूट, ध्यान रखिएगा। बट आपके पास में यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए एक और इनपुट है सबमिट, मेथड क्या मिल रहा है आपको, पोस्ट, एंड सबमिट करेंगे यूजिंग पोस्ट। मेथड हमने यहाँ पे गेट रखा है, किसका, फॉर्म का, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब उसे सबमिट करेंगे तो उसको बदल किस में देंगे हम, पोस्ट में। इट मींस कि मेथड को बदल देंगे। अब यहाँ पे मैं अगर इसको करूं सेव, एंड सेव करके चलूं मैं यहाँ करूं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जॉन, एंड ये देखिए ये वैल्यू हो गई आपकी, सबमिट करा मैंने। सबमिट करने के बाद में ये देखिए यूआरएल पे देखिए हमारे न्यू टैब के अंदर, इस यूआरएल के अंदर ये वैल्यू आ गई। ओके, बट अगर यही चीज मैं इस वाले सबमिट से करता, सबमिट यूजिंग पोस्ट, तो देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक करा आपको दिख रहा है यहाँ पे यूआरएल में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आप रियल टाइम पे भी चीजें चेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है इनपुट सबमिट के साथ में यहाँ पे फॉर्म मेथड, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्म पे तो गेट लिखा था, बट हमने उसको क्या करा, इनपुट पे जब क्लिक फंक्शनलिटी चलाई ना, उस टाइम पे हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कैसे काम कर रहा है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ करेंगे इसको पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे एक और एग्जांपल है आपका ये, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका देखिए सब कुछ वही सेम, आपका एक्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके बाद में ये चीजें हैं आपका यहाँ पे नॉर्मल सबमिट, ठीक है, ये नॉर्मल सबमिट करने के लिए। अब आपको देखा कि आपने कि फॉर्म में ना क्या हो रहा था कि आपका न्यू टैब में जा रहा था क्लिक करने पे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि अब वो ना आपका इनपुट पे क्लिक करने पे जाए, कहां पे, न्यू टैब में। कैसे, तो आप उसके लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में एक और एट्रीब्यूट मिलता है इनपुट का, जिसका नाम है आपका फॉर्म टारगेट, जिसके अंदर आपको ब्लैंक पास करना होगा अंडरस्कोर के साथ में। अगर इतनी चीज करेंगे आप, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चले आउटपुट दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ करेंगे रिफ्रेश। एक सबसे पहला नॉर्मल मैं आपको दिखा दूं, तो देखिए पहले डेटा डाल लेते हैं एंड देन क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद सेम पेज पे अभी, ठीक है, अभी आपका क्या है कि फॉर्म सेम पेज पे आ रहा है, आपका सबमिशन हो रही है, बट आप चाहते हैं क्लिक करने के बाद न्यू टैब पे जाए इनपुट के साथ में। तो देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे, तो ये न्यू टैब पे भेज देगा विद डेटा, यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं,
तो ये चीज आपको विजिबल हो रही है कि लाइक कि आपके पास में इनपुट के ऑप्शन भी अवेलेबल है। फॉर्म वाले में तो मैंने आपको फॉर्म के एट्रीब्यूट्स पढ़ा ही रखे थे, ये इनपुट के सारे के सारे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में लास्ट एग्जांपल जो क्या है इसके अंदर, इसको रखते हैं यहां पे, करते हैं पेस्ट। सबसे पहले आपका लेबल, लेबल के बाद एक इनपुट, इनपुट पे एक नॉर्मल सबमिट, एंड नॉर्मल सबमिट के बाद में यहां पे आपका क्या है देखिए, फॉर्म नो वैलिडेट। नो वैलिडेट में आपका यहां पे क्या है कि नो वैलिडेट यहां पे हम पास कर देंगे। सबमिट इट मींस कि बिना वैलिडेट करे ये चीज पास कर देगा। आप कैसे, आपको मैंने रिक्वायर्ड पढ़ाया था, ठीक है। अब मैंने आपको रिक्वायर्ड पढ़ाया था, अगर मैं यहां पे रिक्वायर्ड लगा भी दूं ना आपका यहां पे ईमेल वाले पे, तो इसके बाद होगा क्या, इसको करूंगा सेव, सेव करके चलेंगे यहां पे, यहां करेंगे नॉर्मल सबमिट। अगर मैं करूं तो देखिए नॉर्मल सबमिट पे आपका क्या है कि एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इस वाले पे करूं विदाउट वैलिडेशन वाले पे, तो देखिए क्या होगा, ये सबमिट कर देगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या पास करा एट्रीब्यूट, इसके ऊपर हमने ये पास करा कि लाइक कि आपका फॉर्म नो वैलिडेट, इट मींस कि आपका ये वैलिडेट करने ही नहीं देगा, ये डायरेक्ट आपका क्या करेगा, डेटा कुछ भी डाल देगा यूजर, उसको वो सबमिशन कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। बट नॉर्मल वाले में आपने देखा कि लाइक की रिक्वायर्ड लगा रखा था मैंने, तो वो एरर थ्रो कर रहा था, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको इनपुट के भी मिलते हैं आपके एट्रीब्यूट, जो कि मैंने आपको बताया। आज ये सारा का सारा फॉर्म की क्लासेस कंप्लीट हो गए, जो कि प्रीवियस से मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं। अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट देखेंगे आपका HTML कैनवस ग्राफिक के बारे में, कि होता क्या है कैनवस, और इस कैनवस को कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।